नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल ओपन टॉक न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन जमा करना होगा। अब आप वोट डालने जाएंगे तो अपना मोबाइल बाहर ही देना पड़ेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि अब तक यह खिड़की क्यों खुली थी? क्या इतने सालों तक मोबाइल फोन के जरिए गुपचुप खेल चलता रहा? तीसरा बदलाव, एक मतदान केंद्र पर अब अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे। आयोग कह रहा है कि इससे भीड़ कम होगी और मतदाता को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा कदम है, लेकिन यह सुविधा आज तक क्यों टली रही? चौथा नियम, अब प्रत्याशी अपनी कैंप टेबल को पोलिंग बूथ से 200 मीटर की बजाय 100 मीटर की दूरी पर लगा पाएंगे, यानी उम्मीदवार की नजर बूथ तक रहेगी। आयोग इसे सुविधा कह रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह नियम मैदान में खड़े प्रत्याशियों के लिए नई रणनीति खोल देगा। और पांचवां बदलाव, ईवीएम पर प्रत्याशी की तस्वीर अब कलर्ड होगी। अब तक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती थी। आयोग कहता है कि इससे पहचान आसान होगी। क्या इतने सालों तक एक धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही हमारी लोकतांत्रिक पहचान थी? दोस्तों, ये सारे बदलाव दिखने में तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद में दबाव की राजनीति साफ झलक रही है। राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बनाए नियमों पर कलम चलाए। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि संस्थाएं सवालों से पहले ही मजबूत रहें, वरना हर नियम सिर्फ एक घटना के बाद लिखा जाएगा और तब तक लोकतंत्र कई चोटें खा चुका होगा। चुनाव आयोग के बदलावों की सूची इतनी लंबी हो गई है कि लगता है जैसे लोकतंत्र की डायरी ही फिर से लिखी जा रही हो। सुनिए आगे क्या क्या नया जोड़ा गया है। अब प्रत्याशी और उनके दल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि मतदाता साफ साफ पढ़ सकें। सोचिए, इतने सालों तक छोटी लिखावट में चुनाव होते रहे और किसी को ध्यान ही नहीं आया कि जनता पढ़ पाए या नहीं। मतदाता सूचना पर्ची का डिजाइन भी बदल दिया गया है। अब इस पर्ची में मतदाता संख्या और भाग संख्या को सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। चुनाव आयोग कहता है कि इससे वोटर को अपना बूथ ढूंढने में आसानी होगी। बीते 6 महीने के भीतर 4 राज्यों की वोटर लिस्ट अपडेट की गई है, यानी मतदाताओं की गिनती और उनकी पहचान की इस तेजी से पड़ताल हो रही है कि मानो कोई बड़ी सफाई मुहिम चल रही हो। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।